हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक व्यास फ्रॉम अंकपाल टीम। आज हम देखेंगे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट के कैसे हम अपना बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं और कैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट को वन क्लिक में अंकपाल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट। तो सबसे पहले हमको हमारा बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा वन टाइम। तो आप मास्टर में अकाउंट्स अकाउंट्स के अंदर अकाउंट में आते हैं। अकाउंट में अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं, जो भी आपके बैंक का नेम है। सपोज मुझे मेरा बैंक स्टेटमेंट एक्सिस बैंक में करना है, एक्सिस बैंक। और जो ब्रांच का नाम है ये शायद मेरा अहमदाबाद ब्रांच। ओके, ऐसे ही आपका जो ग्रुप है इसमें आप बैंक अकाउंट्स मैप कर सकते हैं। इसके बाद एट द एंड आपका कौन से स्टेट का बैंक अकाउंट है, तो ये मेरा गुजरात है। आपका टाइप ऑफ डीलर अनरजिस्टर्ड डिफॉल्ट और क्रिएट। तो इस टाइप से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंक अकाउंट अपना ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप जस्ट ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। ट्रांजेक्शन्स के बाद बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में आपका जो अकाउंट है और जो एक्सेल आपको इंपोर्ट करनी है, तो मैं आपको मेरा एक्सेल का फॉर्मेट भी आपको शो कर देता हूँ वन टाइम। तो जो भी बैंक की एक्सेल है उसमें जस्ट आपको जो आपके हेडर्स आते हैं, फुटर्स आते हैं, जो चंक डेटा आता है उसको डिलीट कर देना है और एज इट इज डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है जिसमें आपका डेट है, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस नंबर, विड्रॉल एंड डिपॉजिट अमाउंट। तो हर एक बैंक का अपना एक फॉर्मेट होता है। कुछ बैंक एक ही कॉलम में CRDR अमाउंट देते हैं, कुछ बैंक्स आपको विड्रॉल डिपॉजिट के सेपरेट कॉलम्स देते हैं, या कुछ बैंक विड्रॉल डिपॉजिट या बैलेंस का ऑप्शन भी आपको देते हैं। तो बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो उसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप आते हैं वापस बैक टू बैंक स्टेटमेंट। आपको ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर जिस भी बैंक में आपको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, एक्सिस बैंक अहमदाबाद। मैंने क्लिक किया आपका ब्रांच। मुझे HO ब्रांच में इसको इंपोर्ट करना है एंड आपका फाइल। तो फाइल का जो लोकेशन है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन से एंड जस्ट ओपन। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फाइल सिलेक्शन के बाद। यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि फर्स्ट रो आपका हेडर हो। यस, मेरा फर्स्ट रो में हेडर है। डू यू वांट टू चेक डुप्लीकेट एंट्रीज? अगर आपको डुप्लीकेट एंट्रीज चेक करनी तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। आपका फर्स्ट कॉलम डेट है, राइट। डेट का फॉर्मेट क्या है वो फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन कौन से कॉलम में, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस नंबर एंड एट द एंड आपसे पूछता है कि आपका वो पॉजिटिव डिपॉजिट और विड्रॉल एक ही कॉलम में है जो मैंने आपको बताया था। तो आप वन ले सकते हैं, आपके दो सेपरेट कॉलम्स हैं तो आप टू ले सकते हैं, और CRDR के फॉर्मेट में है विद कॉलम्स तो आप थ्री ले सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी सेपरेट डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का है कॉलम, तो मैंने टू सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। आपका विड्रॉल अमाउंट में विड्रॉल मैंने मैप किया, डिपॉजिट अमाउंट में डिपॉजिट्स मैप किया एंड आपको जस्ट क्लिक करना है नेक्स्ट। अब एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा आपको टोटल ट्रांजेक्शन काउंट करने के बाद। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पर आपको मैसेज आ गया आपका बैंक स्टेटमेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अगर इसमें कुछ डुप्लीकेट स्टेटमेंट थी उसका भी आपको काउंट मिलता है। कुछ एरर्स आपको आए हैं स्टेटमेंट इंपोर्ट के टाइम पे, तो आपको एरर लॉग भी मिल जाता है जिसको आप डाउनलोड एरर रिकॉर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। एट द एंड आप फिनिश करेंगे, ये आपका बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो गया है। स्टेटमेंट इंपोर्ट होने के बाद स्टेटमेंट के बिहाफ में आपको बुक्स में अपनी एंट्री को बुक करना है। तो यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, एक्सक्यूट एंड एक्सक्लूड। कि जो भी आपकी एंट्रीज हैं जो अपने अपने अकाउंट्स में पोस्ट कर दिए हैं तो वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेड में आ जाएंगी। सेकंड, कुछ सस्पेंस एंट्रीज है जिसका आपको अभी नहीं पता कि पर्टिकुलर किस कस्टमर से पेमेंट आया, किस कस्टमर को पेमेंट किया, तो उसको आप डिफॉल्ट एक्सक्लूडेड में रख सकते हैं। अभी कोई भी एंट्री मुझे एग्जीक्यूट करनी है तो इन राइट साइड एक्शन में हमने आपको ऑप्शन दिया है पेंडिंग। इन एक्शन आपको मिलता है एक्सक्लूड एंड एक्सक्लूड, कि मुझे ये एंट्री अगर एक्सक्लूड करनी है तो मैं एंट्री को एक्सक्लूड कर सकता हूँ। मुझे एग्जीक्यूट करनी है तो सिंपली मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये किस टाइप की एंट्री है, मेरी रिसिप्ट है या कॉन्ट्रा है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिसिप्ट का टाइप क्या है, पार्टी रिसिप्ट है, इनकम है या अदर है। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर वो रिसिप्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। किससे रिसीव हुआ है, जो आपकी पार्टी है, तो यहाँ पर आप पार्टी का नाम मेंशन कर दीजिए जिस भी पार्टी से ये पेमेंट आपके पास आया हुआ है। और आप जैसे ही सेव पे क्लिक करते तो ये एज ए ड्राफ्ट सेव रहेगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी इसके अगेंस्ट में मुझे वाउचर को मैप करना है, तो हमने ऑप्शन दिया है एड ऑफ वाउचर्स।
एड वाउचर्स में आप यहाँ पर अपने जो ओपन वाउचर्स हैं, जो जिसका पेमेंट अभी तक सेटल नहीं हुआ है या अनपेड है, तो यहाँ पर उन वाउचर्स को भी आप सेटअप कर सकते हैं। जो भी वाउचर आपको सेटअप करने हैं तो यहाँ पर आप मल्टीपल वाउचर्स का सेटअप भी एक साथ कर सकते हैं। अगर आपको वाउचर सेटअप नहीं करने हैं तो डिफॉल्ट डायरेक्टली भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं एज ए ऑन अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने वाउचर सेटअप कर दिया है, सबमिट किया मैंने वाउचर को। ओके, ये आपका रिसिप्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो वो मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है और इसका रिसिप्ट आप चेक कर सकते हैं इन रिसिप्ट। ये देख पाएंगे आप, आरटी फ्लो कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड का मेरा ये एंट्री एग्जीक्यूट हो गया है 6/4 में। सेम तरीके से आप जो अदर एंट्रीज हैं आपका बैंक स्टेटमेंट के अंदर, जिसमें आपने पेमेंट किया है या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया है, तो डायरेक्टली आप यहीं से अपनी एंट्रीज को एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं। सपोज पैरामाउंट का मुझे नहीं पता किस पार्टी से पेमेंट आया है, किस पार्टी के अकाउंट में मुझे पोस्ट करना है, सिंपली मैं इस एंट्री को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकता हूँ। मैंने एंट्री को एक्सक्लूड किया, ये मेरी एंट्री एक्सक्लूड में आ गई है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पोस्टिंग करूंगा तो यहाँ पर वो एंट्री शो नहीं होगी पेंडिंग। तो इस तरीके से आप अपने बैंक स्टेटमेंट को इजी वे में इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ में इंपोर्ट करने के बाद में अपनी स्टेटमेंट के बिहाफ में बैंक्स में एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं, जिसका प्लस पॉइंट कि एग्जीक्यूटेड एंट्री का डायरेक्ट इंपैक्ट आपको मिल जाएगा और ट्रैक कर सकते हैं बाय फिल्टर्स इन टैबिंग। और आपको एट द एंड चेक करना है टोटल कितनी एंट्रीज है जो सस्पेंस एंट्रीज हैं, इसका आपको नहीं पता कि किस पार्टी में बुक करना है, तो आप डायरेक्टली एक क्लिक में सारे रिकॉर्ड्स को जनरेट कर पाएंगे। तो ये था आप आज का बैंक स्टेटमेंट वीडियो में। थैंक यू सो मच।